नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कि रोबोट इंसान का साथी है या समाज का खतरा। टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों कि कभी इंसान ने पत्थर से औजार बनाए, फिर मशीनें और अब रोबोट, जो न सिर्फ इंसान का काम करते हैं बल्कि उनकी ज़िंदगी में जगह भी लेने लगे हैं। ये तकनीक का चमत्कार है या अभिशाप? आज सिर्फ कार्यक्षेत्र ही नहीं, बल्कि इंसान के सबसे निजी पहलू, शरीर, यौन जीवन की भावनाएं भी प्रभावित हो रहे हैं। सोचिए, अब लोग रोबोट साथी के साथ रहते हैं। वे किसी इंसान की तरह थकते नहीं हैं, नाराज नहीं होते, हमेशा उपलब्ध रहते हैं और हर शारीरिक और यौन जरूरतों को पूरी कर सकते हैं। किसी के लिए ये सुविधा और संतोष का स्रोत है, तो किसी के लिए भावनात्मक और सामाजिक असंतुलन। जैसे-जैसे इंसान और रोबोट के बीच अंतर मिटता है, लोग अपने सहज शारीरिक सुख के लिए रोबोट की ओर रुख कर रहे हैं। प्यार अब केवल अनुभव की जगह नहीं, संतोष और सुविधा की वस्तु बन रहा है। दोस्तों, समाज पे इसका क्या प्रभाव है? तो समाज पे इसका प्रभाव गहरा है। युवा पीढ़ी के बीच आकर्षण और रोमांस की वास्तविक समझ बदल रही है। लोग रिश्तों में भावनात्मक निवेश कम कर रहे हैं, क्योंकि रोबोट हमेशा तैयार है। शादी और पारंपरिक रिश्तों की प्राथमिकता घट रही है। और इसका दूसरा पहलू भी है। इसका दूसरा पहलू बेरोजगारी है। जब रोबोट इंसानों की जगह काम कर रहे हैं, तो न केवल आर्थिक संकट बल्कि सामाजिक अलगाव भी बढ़ रहा है। शारीरिक और यौन संबंधों के लिए रोबोट के इस्तेमाल से कई लोग अकेलेपन को दूर कर पा रहे हैं, लेकिन यह अकेलापन असल संवेदनाओं से दूरी बनाता है। फिर इंसान के प्यार और स्पर्श की गर्माहट नहीं मिलती, सिर्फ कार्यकुशल प्रोग्रामेबल अनुभव मिलता है। इससे युवा मानसिक और भावनात्मक रूप से असंतुलित हो सकते हैं। प्यार और शारीरिक सुख को अलग-अलग समझना मुश्किल हो जाता है और इंसान के दिल और दिमाग का संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन पूरी तरह से नकारात्मक नहीं कहा जा सकता। रोबोट्स ने सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा और जटिल कार्य में बहुत मदद की है। जो कार्य इंसान के लिए खतरनाक है, वे रोबोट पूरी सटीकता और स्थिरता के साथ कर सकते हैं। इसलिए तकनीक खुद बुरी नहीं है, समस्या उसे दिशाहीन इस्तेमाल करने में है। समाज को अब तय करना होगा कि क्या रोबोट सिर्फ इंसान की मदद के लिए हैं या इंसान की जगह लेने लगे हैं। क्या अब हम अपने दिल और मस्तिष्क क्या हम अपने दिल और मस्तिष्क बनाए रखेंगे या सुविधाजनक संवेदनाहीन अनुभव में खो जाएंगे? अगर हम केवल सुविधा और शारीरिक संतोष के लिए रोबोट का इस्तेमाल करेंगे, तो इंसानियत कमजोर होगी, रिश्ते और संवेदनाओं का महत्व घट जाएगा। लेकिन यदि संतुलन बनाए रखा जाए, तो रोबोट मदद के लिए और इंसान भावनाओं और रिश्तों के लिए तो ये वरदान साबित हो सकते हैं। अंतिम बात इन सभी चीज़ों का जो शायरी के रूप में हम कंप्लीट करना चाहेंगे कि मशीनों में होता है हर काम सटीक और तेज, पर दिल की धड़कन, प्यार की गर्मी नहीं। तकनीक सहारा बन सकती है अगर हम संभाल लें, वरना इंसान अकेला रह जाएगा, सिर्फ एक शारीरिक संतोष के साथ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा? आजकल रोबोट सिर्फ काम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एम्प्लॉय की तरफ काम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए यहाँ तक कि लोग अब तो रोबोट से शादी भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे मामले भी आए हैं। तो आजकल रोबोट हम लोग के जीवन के हर पहलू में मतलब शामिल हो रहा है। ज़रूरत है इस तकनीक का पॉजिटिव और सही इस्तेमाल का, वरना जितना हम लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं, कहीं ये समाज के लिए आगे चल के घातक ना बन जाए। ये टॉपिक आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर करिएगा, और आपके अगर कोई सुझाव है तो कमेंट करके हमें अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। ठीक है? आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।